नमस्कार। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC द्वारा कराई जाने वाली आगामी किसी भी मुख्य परीक्षा में जहां पर यूपी स्पेशल का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए वीडियो श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हो, जिसमें उत्तर प्रदेश से तथ्यों से संबंधित और अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था डियर कि प्राचीन इतिहास के रूपरेखा, फिर मध्यकाल में हम प्रशासनिक और राजनैतिक पक्षों को देख लिए थे। आज के वीडियो श्रृंखला में हम मध्यकाल के भक्ति आंदोलन को देखेंगे। और भक्ति आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि आपकी वीडियो की जो लेक्चर है वो इन डेप्थ नहीं होती है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सारा का सारा तथ्य केवल मध्यकालीन इतिहास के उन तथ्यों से जुड़ा होता है जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं। यदि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित न होकर के संपूर्ण हम सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे तो यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर केवल बैकग्राउंड बना करके उन तथ्यों को ला करके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से जोड़ना चाहते हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पढ़ाने का मकसद ये नहीं होता है कि हम केवल खड़े होकर यहाँ तथ्यों की ही बम्बार्डमेंट करें और तथ्य को इकट्ठा करके आप सबको दें। यहाँ पर एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना में यदि आप प्रारंभिक पहले की जो परीक्षाएं प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, अगर उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ेंगे, पिरो देंगे, तो वो आपका संपूर्ण नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। आप हमारे साथ भी नोट्स बना सकते हैं और किताब के तौर पे, रेफरेंस के तौर पर आप राकेश सारस्वत की किताब या परीक्षावाड़ी की किताब को फॉलो कर सकते हैं। वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो हम देखते हैं भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक काल में को हम दो कालखंडों में बांटे थे, एक था ऋग वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। हम प्राचीन इतिहास में इसको कवर कर चुके हैं। तो ऋग वैदिक काल में क्या था? ऋग वैदिक काल की अच्छाइयां ही हम देखे थे कि उसमें महिलाओं की दशा अच्छी थी। सभा समिति विदत जैसी संस्थाओं में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। उसके बाद वहां पर किसी भी प्रकार का पुरोहितवाद और ऐसी कोई भी आडंबरपूर्ण चीजें नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते पुरोहितवाद, वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर थी ऋग्वेद में, वह उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा फैक्टर था वर्ण व्यवस्था, जो जन्म के आधार पर हो गई। और यही सारी प्रक्रियाएं उत्तर वैदिक कालीन समाज में बुराइयों का जड़ बनी। और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल में जो भी बुराइयां थी, महिलाओं की दशा थी, जो राजनीतिक रूप से सभा समिति जैसी संस्थाओं से बर्खास्त कर दी गई, महिला जो पुत्री थी उसके जन्म को अच्छा नहीं माना गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर हो गया। ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होता था। इन सारी चीजों को के विरुद्ध दो धर्म आते हैं, एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी हम देख चुके थे। इसी के समानांतर दो संप्रदाय, यूं कहें तो दो धर्म उभर कर आता है, एक है वैष्णव धर्म और दूसरा है शैव धर्म। जो वैष्णव धर्म है उसके बारे में हम देखें पहले कि वैष्णव धर्म क्या है, शैव धर्म क्या है। वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहा जाता है। इनके हम पहले कुछ बैकग्राउंड, कुछ फीचर को देख लेते हैं, फिर इनके हम प्रचार प्रसार करता और अंत में इनके भक्तों को हम देखेंगे जो इसके महत्वपूर्ण भक्त हुआ करते थे। तो सबसे पहले देखें हम वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म और दूसरी तरफ था शैव धर्म। जो वैष्णव धर्म था इसका प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है उपनिषदों में। और उपनिषदों में कौन? एक बहुत ही फेमस है उपनिषद जिसे आप लोग नाम सुने होंगे, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की उपासना का साक्ष्य मिलता है। तो हम कह सकते हैं वैष्णव धर्म के जो सूत्रधार थे वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण थे। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो उपनिषद में, वो भी छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में क्या हुआ है? छंदोग्य उपनिषद में
कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य कहा गया है। देवकी पुत्र थे और अंगिरस के शिष्य थे। अंगिरस इनके गुरु थे, अंगिरस के शिष्य थे। उसके बाद ये धर्म सबसे पहले उभरता है मौर्योत्तर काल में और अपने चरम पर जाता है, शिखर में जाता है गुप्त काल में। गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म था वो अपने शिखर पर चला जाता है। वैष्णव धर्म को जो दक्षिण भारत के इसके प्रसार करता, दक्षिण भारत में इसके प्रचार करने वाले जो संत थे उन्हें अलवार संत कहा जाता था, अलवार संत कहा जाता था। और वैष्णव धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना की जाती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं शैव धर्म के, और इसमें एक फैक्ट और देख लेते हैं, वो ये है कि हम पारणी की अष्टाध्यायी पढ़े हैं। पारणी की अष्टाध्यायी इनकी रचना है। इस अष्टाध्यायी में भी पारणी की अष्टाध्यायी में भी वैष्णव धर्म यानी इनका, इसको भागवत धर्म भी कहते हैं, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के साक्ष्य पारणी के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। अब हम इसके साथ देखें, अब इसी के साथ जो दूसरा समानांतर धर्म था वो था शैव धर्म। शैव धर्म में शिव की उपासना की बात की गई है, गलत लिख दिए, सॉरी, शिव की उपासना की बात किए हैं। जो शिव है, शिव का सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है वह साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। जब हम सिंधु घाटी संपूर्ण इतिहास के सेगमेंट को कवर करते हैं तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पशुपतिनाथ के पूजा का साक्ष्य मिलता है और पशुपतिनाथ के पूजा कहीं न कहीं पशुपतिनाथ को शिव से जोड़कर देखा गया है। दूसरा, अगर इनका तो पहला साक्ष्य हमें IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। दूसरा, ऋग्वेद में भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में एक है जिन्हें रुद्र देवता के रूप में जाना जाता है। रुद्र देवता, जो रुद्र देवता ऋग्वेद के थे वो कोई और नहीं, ये शिव ही थे। तो कहा जाता है कि शैव धर्म के साक्ष्य ऋग्वेद में रुद्र देवता के रूप में मिलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में तो मिले ही थे। जो शैव धर्म है यह अपने काल में, किस काल में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इसका हुआ, तो वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसका सबसे ज्यादा प्रसार शुंग और सातवाहन, शुंग और सातवाहन के काल में हुआ। शुंग और सातवाहन काल में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इस दक्षिण भारत के में ही ये दोनों धर्म उभरे थे। इस धर्म के प्रचारकर्ता को, इनके जो प्रसार और प्रचार करते थे ये थे नयनार संत। नयनार संत, नयनार संत अगर ऑप्शन में न रहे तो कभी आपको देखने को मिलेगा अडियार संत। अडियार संत, नयनार संत या अडियार संत, ये तो दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत से इन धर्मों को, इन संप्रदायों को उत्तर भारत में लाने का कार्य रामानंद ने किया था। इरेज करते हैं, फिर आपको रामानंद के बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भक्ति आंदोलन था उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम स्वामी रामानंद जी ने किया था। तो रामानंद के बारे में देखें। रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। अब देखिए, कहीं न कहीं हम यूपी से ही जोड़ने का प्रयास आप लोग को कर रहे हैं। प्रयागराज में कहा, राकेश सारस्वत की किताब बताती है कि यह प्रयागराज के प्रयागराज के अनसुईया में हुआ है। लेकिन हमने जब इसको इंटरनेट वगैरह पर देखा तो हमको मिला नहीं कि प्रयागराज में कहीं अनसुईया है। तो ये है एक श्रीमठ नामक स्थान है। श्रीमठ नामक स्थान पे ये इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म 1356 में हुआ था। 1356 AD में हुआ था। माघ सप्तमी के दिन हुआ था। माघ सप्तमी पूर्णिमा थी, उस दिन इनका जन्म हुआ था। ये श्रीमठ आश्रम कहाँ है? तो ये जहां से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके कुछ ही दूर पे जाकर के दारागंज पड़ता है, वहां पर ये श्रीमठ आश्रम है। श्रीमठ मोरी नाम इसका पूरा है, श्रीमठ मोरी स्थान। ये दारागंज में पड़ता है। जब बड़े हनुमान जी लेटे हुए संगम जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ता है, वहां रामानंद जी का जन्म हुआ था। उसके बाद रामानंद जी जो थे ये ब्राह्मण परिवार से आते थे, ब्राह्मण परिवार से थे। और
दूसरा और एक चीज और इनके बारे में है, ये एकेश्वरवाद को मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे। अब एकेश्वरवाद क्या है? एकेश्वरवाद वही है, सबके मालिक एक है। आप राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, विष्णु को मानिए, शंकर को मानिए, इनका मानना है कि सारे सारे देवताओं में आप पूजा पद्धति आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारे देवताओं में एक ही देवता है जो सत्य है। कहने का ये मतलब है, एकेश्वरवाद में ये विष्णु से राम की उपासना की तरफ शिफ्ट कर गए थे। ये जो एकेश्वरवाद में थे, ये राम की भक्ति को लेकर के आगे बढ़ाए थे। रामानंद जी महाराज अपने जो उपदेश दिया करते थे, सबसे ज्यादा यही फैक्ट है कि ये सामान्य हिंदी में अपना उपदेश दिए थे, और हिंदी में उपदेश देने के कारण ये लोकप्रिय तो हुआ ही, साथ ही ये सारे जाति के लोगों को उपदेश दिए थे। कहने का मतलब है कि जाति और धर्म के प्रति तटस्थ थे। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो भक्ति आंदोलन को बहुत बड़े रूप में प्रसारित किया था। उसके बाद रामानंद जी के कुछ शिष्य हुए थे, उन शिष्यों की दो धाराएं थी। वो दो धाराएं थी, एक निर्गुण धारा और दूसरी थी सगुण धारा। तो हम निर्गुण धारा और सगुण धारा को जानने के पहले एक और संप्रदाय है, चूंकि हम वैष्णव संप्रदाय और जो है शैव संप्रदाय धर्म को जान लिए हैं। एक था नाथ संप्रदाय, इसको भी यही हम देख लें, थोड़ा सा स्पेस लगेगा। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय। अब ये क्या था? नाथ 10वीं शताब्दी की बात है, 10th सेंचुरी की बात है। 10वीं शताब्दी में एक हुए थे, इनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ। जो मत्स्येंद्र नाथ है, ये मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? मत्स्येंद्र नाथ किए थे। ये अपने समय में कब ये अपने चरम पर पहुंचा था? ये अपने चरम पर पहुंचाए थे गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय को अपने चरम पे पहुंचाए थे। और नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं, उन्हें मंत्र कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत को मंत्र कहा जाता है। ये अपने हठ योग के लिए जाने जाते थे, हठ योग के लिए। अब ये हठ योग क्या है? हठ योग यही है, जब ये तपस्या करते हैं और तपस्या करते समय ये अपने मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों को संयोजित करते हैं और अपने कुंडली को जगाते हैं। जब मन, आत्मा और शरीर को संयोजित करके अपनी कुंडली जगाते हैं और अपने शारीरिक रूप से अपने शरीर को इतना कंसंट्रेट करते हैं कि यह उसी से मोक्ष प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, समाधि प्राप्त करते हैं, तो उसे कहते हैं हठ योग। यही इनका सबसे बड़ा मत है गोरखपुर में। और गोरखपुर में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी नाथ जी, वो भी इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो अब हम देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि जो रामानंद जी थे, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े सूत्रधार थे, जो शिफ्ट किए थे, उनके कुछ शिष्य हुए हैं। उस शिष्य की भी दो धाराएं हुई थी, एक थी निर्गुण धारा और दूसरी थी सगुण धारा। इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि निर्गुण धारा क्या है और सगुण धारा क्या है। निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो सबसे पहले देखें निर्गुण। रामानंद के शिष्य, एक है निर्गुण। पहले निर्गुण के बारे में बताएं तो सगुण समझने में आसान हो जाएगा। और दूसरे थे सगुण। ये कोई नाम नहीं है, ये एक धारा है। अब निर्गुण का मतलब क्या है पहले हम देख लें, और सगुण का मतलब क्या है। निर्गुण का मतलब होता है गुण रहित, मतलब जहां रंग, रूप, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सब गुण न हो। कहने का ये मतलब है कि जो निर्गुण भक्त होते हैं वह ईश्वर को किसी मूर्त रूप में नहीं देखते हैं, यह ईश्वर को सार्वभौमिक मानते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में है, ईश्वर किसी पत्थर की मूर्ति में है। अगर यहाँ से हमारी बातों से किसी की धर्म विशेषता को ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो निर्गुण धारा है उसको हम बहुत ही विस्तार या बड़े ओपन रूप से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, ये आडंबर को नहीं मानते हैं, यह पुरोहितवाद को नहीं मानते हैं, यह यज्ञ और इन सारी चीजों को नहीं मानते हैं। इन एक कभी भी
मंदिर, मस्जिद, इन सारी चीजों को नहीं मानते। अगर हम ऐसे सिंपल भाषा में आपको बताएं कि अगर कोई निर्गुणी है तो ये कहेगा कि आप 1.25 पाव लड्डू या दूध मंदिर के अंदर चढ़ाने से बढ़िया है कि मंदिर के बाहर अगर कोई भूखा है तो उसको आप खिलाइए, उससे आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, उससे आपको ईश्वर मोक्ष मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। इनका यही है कि मंदिर या मूर्ति इन सबका पूजा केवल आडंबर है, ये किसी भी प्रकार की दिशा वगैरह विशेष कुछ भी नहीं मानते हैं निर्गुण वाले। तो निर्गुण जो है ये क्या है, ये आडंबर को नहीं मानते हैं, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। और ये क्या नहीं मानते हैं, ये जाति पाति को भी नहीं मानते हैं, सबसे बड़ी चीज है, जाति पाति को भी नहीं मानते हैं। और क्या नहीं मानते हैं निर्गुण, निर्गुण भगवान को, ईश्वर को किसी विशेष रूप से, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर नहीं देखते। कहने का ये मतलब है ऐसा कोई नहीं करते हैं कि ईश्वर इन्हीं के तरह है। ये अगर राम को मानेंगे तो राम को भी गुण रहित मानेंगे, सगुण क्या होंगे, सगुण मूर्ति पूजा मानेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे। सगुण, सगुण मतलब ईश्वर को गोरा, काला, छोटा, बड़ा, विभिन्न रूपों में सगुण संप्रदाय के लोग देखेंगे। सगुण संप्रदाय में के लोग ही कृष्ण के विभिन्न रूपों के बारे में उल्लेख करेंगे, कृष्ण के विभिन्न रूपों में कल्पना करेंगे, राम का विभिन्न रूपों में कल्पना करेंगे। तो जो सगुण भक्त है इसमें 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम है कबीर का, जिन्हें कबीर दास कहते हैं, और दूसरा है रैदास। रैदास जो कबीर दास है और जो सगुण वाले हैं, इनमें जो थे वो थे एक तो तुलसीदास, तुलसीदास, और दूसरे थे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य, और तीसरे थे मीरा, माली मीरा को हम बता दें, एक है सूरदास, उनको बता दें। सूरदास के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ये है। तो एक एक करके देखते हैं, हम उन्हीं लोगों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, और इनका वही चीज देखेंगे जिससे हमारे उत्तर प्रदेश विशेष में कुछ क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ खड़े होकर बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे हम बता सकते हैं, लेकिन उससे अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आपका समय जाया करके हमें क्या मिलने वाला है। कि कहीं पे खड़े होकर किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनने से अच्छा है अगर किसी का कुछ मदद कर सके तो बढ़िया है। ऐसा नहीं कि हम खड़े होकर यहाँ कुछ भी बोले, तो हम इनके बारे में वही तथ्यों को बताएंगे जो तथ्य हमारे लिए एग्जाम में जरूर महत्वपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कुछ भी हम बोलते चले जाएंगे। उसके बाद जो कबीर दास है, हम इनके बारे में देखें तो कबीर दास का जो जन्म है ये काशी में हुआ था। इनके टाइम पीरियड को लेकर मतभेद है, लेकिन कुछ किताबें इन्हें 1440 एडी मानती हैं कि इनका जन्म यहीं पर हुआ था। इनके गुरु मैंने पहले बताया रामानंद है। इसके लिए कबीरदास स्वयं एक प्रूफ देते हैं कि काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए। इसका कहने का ये मतलब है कि मेरा जन्म काशी में हुआ है और मेरे गुरुजी रामानंद थे। मैं चूंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि कबीरदास के कुछ दोहों में त्रुटि हो मेरे बोलने में। तो इनके गुरु रामानंद थे। कबीरदास जो थे एक ईश्वरवाद को मानते हैं, क्योंकि गुरु जी भी एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वरवाद को मानते हैं। ये क्या कहते थे कि और कबीरदास किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हों चाहे हिंदू संप्रदाय के लोग हों। ये कहते थे कि मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा में जा करके ईश्वर नहीं निवास करता है, ईश्वर इंसान के दिल में निवास करता है। मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा में नहीं। इसका मतलब एक यही कहते हैं, ईश्वर का निवास मनुष्य के दिल में होता है, मनुष्य के दिल में होता है। अब ये क्या करते थे, ये आडंबर को, और जितनी आडंबर यही है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्वांचल से अगर संबंध रखता हूँ तो कुछ लोग का है कि अगर काशी में मृत्यु होगी तो आपको सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। यही था कि जो कबीरदास जी थे, जब इनके अंतिम समय आया, मृत्यु का चूंकि सिद्ध पुरुष तो थे ही, और अंतिम समय आया तो एक काशी छोड़ करके बगल में एक जिला है संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला में एक स्थान है मगहर। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, 1510 में मगहर में हुआ था। मगहर संत कबीर नगर है, इनकी वही समाधि थी मगहर में, संत कबीर नगर में कबीरदास की समाधि है। कबीरदास ने
समाज सुधार का भी ये काम किए थे। समाज सुधार मतलब जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं जो आडंबर से जुड़ी है, चाहे वो जाति पात हो, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो महिलाओं की दशा हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो रंग भेद हो, इन सारे चीजों के प्रति कहीं न कहीं कबीर दास ने समाज को चेताने का प्रयास किया। मेरे जानने वाले कबीरपंथी लोग जब अपनी किताबों को अगर मुझे पढ़ने के लिए देते हैं तो अजीब ही सुकून देता है। यकीन मानिए कि जब आपको मौका मिले तो आप कबीरपंथी की लोग की जो किताबें हैं उसको आप पढ़ें, बड़ी अच्छी लगेंगी। इनकी जो दोहा है, वो दोहा का जो संकलन है वो बीजक नामक रचना में हुआ है। मतलब कबीरदास के दोहे जो हैं वो बीजक में है। कबीरदास के बाद जो दूसरे हैं हमारे पर्सनालिटी हुए उस समय निर्गुण में, वो थे रैदास। रैदास जी का जन्म भी काशी में हुआ था। इसको इरेज करें फिर आपको बताते हैं। जी का जन्म काशी में हुआ था। काशी में एक स्थान है, उसका नाम है सीर गोवर्धनपुर गांव। तो हम देखते हैं रैदास। स्वामी रैदास जी का जन्म हुआ था काशी में, और काशी में वो स्थान कहाँ है, इसका नाम है सीर गोवर्धनपुर। सीर गोवर्धनपुर स्थान, जो सीर गोवर्धनपुर स्थान है, इस स्थान को आज संत रविदास जन्मस्थली है। आज ये संत रविदास जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। सीर गोवर्धनपुर गांव जो था, ये गांव था सीर गोवर्धनपुर। आज बहुत लाखों संख्या में जब संत रविदास जी की जयंती रहती है तो उस दिन लाखों की संख्या में काशी पर्यटक आते हैं घूमने, और संत रविदास जी के जन्म स्थली को प्रणाम करने आते हैं लोग। संत रविदास जो थे वो जाति से मोची थे। मोची मतलब जो जूता या चप्पल बनाने वाले थे, ये थे। जब ये अपने काम में लगे रहते थे तो ये अपना काम तो जूता बनाने का काम करते थे, तो जूता बनाने के बाद जो इनको समय मिलता था उसमें भक्ति भाव करते थे। ये भी निर्गुण भक्त थे, निर्गुण शाखा के थे, रामानंद के ही भक्त थे, निर्गुण थे। निर्गुण के लक्षण हम बता दिए हैं। अगर कभी रैदास से संबंधित कोई स्टेटमेंट पूछे तो आप उसमें फिट कर सकते हैं। रैदास जी ने या संत रविदास जी ने समाज में को जगाने का प्रयास किया, और एक विभिन्न जो दबा कुचला समाज है उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसके अंदर एक चेतना या जागृत लाने का काम किया। संत रविदास जी के बाद ये तो निर्गुण भक्ति के कवि हैं। जो सगुण भक्ति में है उनको हम देखते हैं। जैसे तो हम पहले तुलसीदास को देखते हैं, फिर वल्लभाचार्य को देखेंगे, वल्लभाचार्य के बाद हम फिर सूरदास के बारे में देखते हैं। तुलसीदास जो है, जो तुलसीदास है, इनका जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। वो गांव का नाम है राजापुर गांव। ये राजापुर कहाँ है? राकेश सारस्वत की किताब में शायद बांदा दिया है, लेकिन ये बांदा नहीं है, ये है चित्रकूट में। चित्रकूट में जो ये है तुलसीदास है, तुलसीदास अवतारवाद को मानते हैं। सबसे बड़ी, मैंने बताया आपको पहले बताया, सगुण भक्त जो होंगे वो अवतारवाद को मानेंगे। तो ये अवतारवाद के मतलब विष्णु के अवतार, कृष्ण विष्णु के जो अवतार हैं वो राम है, और विष्णु के अवतार जो राम है उनकी लीलाओं का जो संग्रह, उनकी जो अपने जीवन की लीलाएं थी, उसी लीला से ये रामचरितमानस की रचना किए हैं। रामचरितमानस की रचना कौन किए हैं? तो तुलसीदास किए हैं। रामचरितमानस में विष्णु और से जो राम का अवतार हुआ है, इस अवतार राम के अवतार की जो लीलाएं हैं उसके बारे में बताए हैं। रामचरितमानस की रचना की है अवतारवाद को मानने वाले से तुलसीदास। तुलसीदास की जो आज तुलसी पीठ है वो चित्रकूट में है, और चित्रकूट में जो तुलसी पीठ के मठाधीश है वो हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। वो आज तुलसी पीठ के जो है मठाधीश हैं, उसके हेड है। तुलसीदास के बाद जो दूसरे हुए हैं वो हुए हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के बारे में देखें। वल्लभाचार्य, कुछ स्रोत बताते हैं कि वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो काशी में हुआ था।
कुछ स्रोत मानते हैं कि वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो काशी में हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ये जानकारी है कि वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो काशी नहीं, वो चंपारण में हुआ था। लेकिन ये जो चंपारण है बिहार वाला चंपारण नहीं है, ये चंपारण रायपुर में है। अब रायपुर कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ये इनके जन्म से संबंधित है। कुछ का मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था, कुछ का मानना है कि नहीं बिहार, यहाँ रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहां के निकट चंपारण एक स्थल है, वहां पर वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य भी एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे, एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे। इनका सबसे बड़ा फैक्ट है कि शुद्धाद्वैतवाद को मानते थे, शुद्धाद्वैतवाद को मानते थे। अब ये शुद्धाद्वैतवाद ये दो शब्दों से बना, एक शुद्ध एक अद्वैतवाद। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, शुद्धाद्वैतवाद का मतलब ये है कि संसार ब्रह्मा का ही सत्य और शुद्ध रूप है। संसार ब्रह्मा का सत्य और शुद्ध रूप है। ब्रह्मा का ईश्वर भी हम कहेंगे तब भी आ जाएगा, सत्य और शुद्ध रूप है। अगर हम ये कहें सीधी सीधी भाषा में कहें कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया ब्रह्मा का ही एक अंश है, इसका ये मतलब है। और ये स्पष्ट कहे हैं कि जितने जीव हैं उन जीव से अगर माया को निकाल दें तो वह जीव ब्रह्मा का अंश है। तो हम यहाँ लिख दें अगर कि जीव ब्रह्मा का भाग्य है, और या ऐसे लिख दे माया रहित जीव, माया रहित जीव ब्रह्मा का भाग है, ब्रह्मा का भाग है। यही है शुद्धाद्वैतवाद। तो वैसे हमारे एग्जाम के लिए इससे बहुत बढ़िया नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इन डेप्थ हो जाएगा, बहुत डेप्थ हो जाएगा, फिलॉसफी का पार्ट हो सकता है। लेकिन शुद्धाद्वैतवाद का हम आपको मतलब बता दिए हैं कि आप भी एक इंसान हैं। अगर आपके अंदर से माया को हटा दिया जाए तो आप भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म है। इसका मतलब कि जितने जीव हैं सब ब्रह्म के ही एक छोटे अंश हैं। इनके जो अनुयायी हुए थे उन्हें अष्टछाप कहा गया। जो वल्लभाचार्य के अनुयायी थे इन्हें अष्टछाप कहा गया। वल्लभाचार्य ने कभी सन्यास, स्वयं व्यक्तिगत रूप से वो सन्यास धारण नहीं किए थे। वल्लभाचार्य कभी सन्यास धारण नहीं किए थे, बल्कि यह ऐसे पब्लिक, उनका कहने का मतलब है कि समाज को सुधार करके लोगों के अंदर चेतना जागृत करके मोक्ष पाया जा सकता है। तो ये अपना ज्यादातर जो जीवन था वो काशी और मथुरा में बिताए थे, काशी और मथुरा में ज्यादा जीवन बिताए थे। और इनका कहने का मतलब था कि अगर हम कृष्ण की उपासना करें, कृष्ण उपासना करें और आशीर्वाद लें, अगर उनकी कृपा पाएं, उपासना और कृपा अगर पाएं तो इन दोनों से हमें मोक्ष मिल जाएगा। अगर वल्लभाचार्य जी से पूछा जाए, प्रभु वल्लभाचार्य से, कि स्वामी बताइए मोक्ष कैसे मिले, तो वो कहेंगे कृष्ण की उपासना करिए, उनके आशीर्वाद से अगर उनकी कृपा आप पर बरसेगी तो आप मोक्ष पा जाएंगे। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हुए उन्हें अष्टछाप कहा गया। इन्हीं अष्टछाप में एक बहुत ही विद्वान शिष्य हुए सूरदास। वल्लभाचार्य ने अपने कुछ किताबों को लिखे हैं, रचना लिखे हैं। उन रचना में जैसे है सिद्धांत रहस्य, और ऐसे करके कुछ उनकी रचनाएं भी हैं वल्लभाचार्य की। तो वल्लभाचार्य महाराज जी ने काशी और मथुरा में निवास किए। बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने समाज में कुछ ऐसी जो विकृतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया, और कहा कि मोक्ष प्राप्त हो सकती है अगर कृष्ण की जो है उपासना की जाए। लेकिन वल्लभाचार्य से संबंधित एक तथ्य हम आपको और बताएं, अभी हम इनके कृष्ण वाला जो पक्ष है उससे हम बहुत अच्छे समझ जाएंगे। वल्लभाचार्य कृष्ण के श्रीनाथ रूप की पूजा में ज्यादा विश्वास करते थे। कृष्ण के का जो श्रीनाथ रूप है वो क्या है? वल्लभाचार्य कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण के श्रीनाथ रूप की उपासना की बात किए हैं। अब श्रीनाथ रूप क्या है? यह है कृष्ण, भगवान कृष्ण को ही श्रीनाथ रूप कहा गया है। जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के थे, हम सब बचपन से कृष्ण लीला वगैरह देखे होंगे, 7 वर्ष के थे, उनकी एक लीला है कि यमुना जी में उनकी गेंद चली जाती है, वो अंदर जाते हैं और एक विषैला नाग है, और वो भी किसी देव रूप ही थे विषैला नाग, उनसे लड़ाई होती है और वो अंत में उनके फन पर बैठ के ऊपर आ जाते हैं। उसी समय जब
वृंदावन में इंद्र का बहुत ही प्रकोप होता है तो अपने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को लेते हैं। तो जो 7 वर्ष की आयु में अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण लिए थे, उन्हीं उस अवस्था को श्रीनाथ अवस्था कहा जाता है। तो गोवर्धन पर्वत जिस उम्र में लिए थे, ये उम्र श्रीनाथ रूप है। इन्हीं की उपासना करने की बात वल्लभाचार्य जी महाराज करते हैं। वल्लभाचार्य के अष्टछाप में जो एक महत्वपूर्ण शिष्य हुए, उनका नाम था सूरदास। सूरदास का जन्म आगरा मथुरा आज जो रोड है, उस रोड के किनारे रूनकवा नाम था, रूनकवा गांव था, रूनकवा ये गांव था। इस गांव में इनका जन्म हुआ था सूरदास महाराज का। सूरदास के टाइम काल में ही जो जहांगीर था, जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर भारत में मुगल साम्राज्य में जहांगीर थे। सूरदास जी ने, इन वल्लभाचार्य के तो शिष्य थे ही, ये अपनी कुछ रचनाएं लिखे हैं, और जैसे है सूर सरावली, सूर सागर, इनकी ये रचनाएं हैं सूरदास की। तो अब हम इसमें से कुछ पर्सनालिटी को देखे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश विशेष के दृष्टिकोण से वीडियो देख रहे हैं तो हमने इस वीडियो का एक स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां से ला करके तथ्यों को इसमें पिरो सकते हैं, डाल देंगे तो आपका नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएगा। किताब के रूप में मैंने पहले बताया, किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, किताब आप लेकर जरूर पढ़ें। अगर आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देख करके किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम इससे हो जाएगा, क्योंकि इस जो सेगमेंट भक्ति आंदोलन है, इससे यूपी स्पेशल में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अन्य जब हम संपूर्ण जीएस पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन आते हैं भक्ति आंदोलन से। यूपी स्पेशल में अगर पूछा तो कबीर दास से, वल्लभाचार्य से, रामानंद जी महाराज से, रामानंद जी से और इन सब से क्वेश्चन, तुलसीदास से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ थोड़ा सा कम चांस होता है सूरदास से और इन सब से क्वेश्चन पूछने का। जन्मस्थली के बारे में पूछेगा तो हम सब बता देंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। फिर अगली जो सीरीज होगी स्थापत्य कला, उसको लेकर आएंगे, और बहुत ही जल्दी आपका मध्यकालीन इतिहास और उसकी स्थापत्य कला खत्म हो जाएगी। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में खत्म करेंगे, फिर यूपी ज्योग्राफी आएंगे। इसी से अपना सीरीज चलेगा। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।